अभी जो पेट्रोल था सर कितने रुपए लीटर हो गया था? 200 रुपये लीटर हो गया था। दुनिया भर कोई सरकार को गाली दे रहा था, कोई मोदी को गाली दे रहा था, कोई योगी को गाली दे रहा था, हमें कोई फर्क ही नहीं साहब। क्यों? क्योंकि पॉकेट में पैसा था। यस और नो सर? आज सर हम आराम से जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। अभी सर मैं बताऊं, अभी ये 28, 29 और 30 मई को प्रोग्राम था गोवा में। मेरे मम्मी पापा दोनों गए थे और पता है कहाँ रुके थे? समंदर के किनारे जो लग्जरियस होटल होता है ना, वहाँ पे। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 को उनका टूर था गुजरात का, वापी का। आप में से कितने लोग हैं जो नौकरी व्यापार करते हुए इतने दिन के लिए घूमने जा सकते हैं साहब? नहीं सर, पापा की गवर्नमेंट जॉब में भी इतना नहीं होता, कहीं नहीं होता साहब। एक व्यापारी तो एक दिन शटर बंद नहीं कर सकता, सेल जीरो हो जाएगी, इनकम जीरो हो जाएगी। लेकिन मेरे पापा 7-8 दिन मौज में घूमे। और राज की बात बताऊं, बिजनेस पिछले महीने के मुकाबले इस महीने ज़्यादा बढ़ा। ये फ्रीडम, ये स्वतंत्रता आरसीएम देता है साहब। ये फ्रीडम आरसीएम देता है कि हमें गुलामी नहीं करनी किसी की, अपने दम पे बिजनेस करना है, अपने दम पे ज़िंदगी जीनी है साहब। अभी मेरे पापा के रिटायरमेंट पे लगभग 5 से 6 साल बाकी है सरकारी जॉब का। इस साल अगस्त में वीआरएस ले लिया कि 60 साल का होकर जितनी पेंशन आएगी ना, 10 गुना इनकम आरसीएम से लूँगा मैं। ये स्वतंत्रता देता है आरसीएम, ये रिस्क देता है आरसीएम, ये कॉन्फिडेंस देता है साहब आरसीएम। सर मैं हमेशा सपनों पे बहुत बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सपने ही हैं जो हमें जिंदा रखते हैं साहब। वो सपने ही हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं साहब। अभी सर मम्मी पापा की बात कर रही थी, मैंने देखा है मेरे मम्मी पापा ने बचपन में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन बेस्ट पढ़ाई भी बहुत स्ट्रगल किया सर। मुझे नहीं पता कि लास्ट पिछले 10 साल में, 8 साल से पहले मम्मी ने कब नई साड़ी खरीदी थी सरकारी जॉब पर पैसा नहीं बचता साहब। कहते हैं ना सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब है साहब। एक सच्ची बात बताऊं, नौकरी चाहे 20,000 की हो, चाहे 60,000 की हो, महीने के एंड में सबकी एक सिचुएशन हो जाती है साहब। यस मैं जाती हूँ फील्ड में, बताते हैं घर की किस्तें देनी है, गाड़ी की किस्तें देनी है, बच्चों के एजुकेशन लोन की किस्तें देनी है। यस और नो साहब? मैंने देखा है साहब। और जिस बच्चों के लिए माँ बाप जान लगा देते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं साहब, काम करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है उन्हें। यस और नो साहब? आज मेरी क्लास के जितने भी बच्चे हैं, 80% बच्चे घर से बाहर रह के पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, नौकरी कर रहे हैं, सेटल हो गए साहब, घर से बाहर, घर से दूर रह के। इस समय मेरी उम्र का मतलब है मेरे माँ बाप की उम्र बढ़ रही है, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। इस समय मुझे अपने मम्मी पापा के पास होना चाहिए था, जिस समय हमें अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना चाहिए था, इमोशनली, मेंटली, पैसे की दृष्टि से, फिजिकल दृष्टि से, उस समय हम बच्चों को अपने घर से दूर जाना पड़ता है। यस और नो सर? भाई साहब मैं आरसीएम करती हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ रहकर उनका ध्यान रखते हुए इतनी इनकम कमाती हूँ साहब। ये आरसीएम की ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। मैंने देखा है साहब, जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे भाई बंधु, चाचा का बेटा, मौसी की बेटी, सबके साथ खेलना होता है हमारा, इतने प्यारे प्यारे संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं सब छोड़ के जाना पड़ता है। यही नहीं साहब, कई लोग तो विदेश भी जाते हैं। यहाँ पे कल्चर है क्या विदेश जाने का? भले ही वहाँ जाके मैकेनिक की नौकरी करें, पर जाते विदेश हैं। यस और नो सर? किस लिए? कमाई के लिए, एक मोटी कमाई मिल जाए विदेशों से। यस और नो सर? अभी सर एक सच्ची घटना बताती हूँ साहब। ये तो विदेश जाते हैं, सब पैसा ही तो है। मैंने सुना है कि पैसा खुदा नहीं होता, मैंने सुना है कि पैसा खुदा नहीं होता, पर खुदा की कसम पैसा खुदा से कम भी नहीं होता। उसके चक्कर में हमें अपने रिश्तेदार, माँ बाप, सबको छोड़ना जाना पड़ता है। मैंने सुना है सर, कई बार दोस्तों रिश्तेदारों की शादी ब्याह में आ नहीं पाते, कई बार कोई रिश्तेदारी में कोई दोस्त की इस दुनिया से चला जाए ना, वो अंतिम दर्शन के लिए बच्चे आ नहीं पाते। ये तो छोड़ो साहब, मैंने ये भी सुना है जब खुद के माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं ना, बच्चे तब भी नहीं आ पाते हैं। 2 से 3 लाख का खर्चा होता है एक टाइम की फ्लाइट का।
ऑस्ट्रेलिया जाने का, कनाडा जाने का, अमेरिका जाने का। यस और नो सर? एक कहानी सुनाती हूँ सर, सच्ची घटना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, दिल्ली की। एक दिल्ली के प्रोफेसर थे, उनके 2 बेटे थे और खूब बढ़िया पढ़ाई लिखाई करवाई बच्चों को, एकदम A ग्रेड। बच्चे भी खूब कामयाब, दोनों बच्चे विदेशों में सेटल। हम में से बहुत सारे लोग गर्व करते हैं मेरा बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। सर क्या ना किसी रिश्तेदारी में आ सकता, ना किसी पार्टी में आ सकता, ना हमारा ध्यान रख सकता। सर सच्ची घटना ये थी कि वो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, बच्चे विदेशों में सेटल। गर्व से कहते थे मेरे दोनों बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। माँ बचपन में गुजर गई थी, उनके बच्चे अपने पापा से बहुत प्यार करते थे, दोनों बेटे जान से ज़्यादा प्यार करते थे अपने पापा से। लेकिन सब मजबूरी थी, विदेश में रहना पड़ता था, नौकरी कर रहे हैं। डेली फ़ोन करते थे पापा को, पापा दवाई खाई, खाना खाया। 2 नौकरानी लगा रखी थी घर पे, एक खाना बनाने आती थी, एक साफ सफाई करने वाली आती थी। एक दिन बच्चों ने पापा को कॉल किया, पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरे दिन फ़ोन किया दोनों बेटों ने, पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। तीसरे दिन पड़ोसी अंकल को कॉल किया कि अंकल पापा 2 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, देखो ज़रा तबीयत ठीक तो है, फ़ोन ख़राब तो नहीं हो गया। वो जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, नॉक नॉक, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है साहब। देखते हैं कि उसका बुजुर्ग पापा 2 दिन से सोफे पे मरा हुआ पड़ा है। सच्ची घटना है साहब। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का कि जिन्होंने हमें अपनी जान से भी ज़्यादा पाला, उनको छोड़ के हमें जाना पड़े। अगर चाहते हो ना कि इतनी बढ़िया कमाई, विदेशों में जितनी मोटी इनकम कमाते हैं लोग, उतनी घर पे रह के इस देश में रह के कमा लूँ, तो साहब आरसीएम से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। नाम बता दो सर। बहुत सारे लोग कहते हैं आरसीएम बिजनेस है, पैसा कमाने का काम है, दुनिया भर की बातें करते हैं। सर मेरे अकॉर्डिंग तो आरसीएम एक जीवन जीने का तरीका है साहब। एक खूबसूरत जीवन जीने का तरीका, जिस सपने हम बचपन में देखते थे ना। एक छोटे बच्चे से पूछो, मैंने ये सुना है कि लड़कियों को पापा से ज़्यादा लगाव होता है, लड़कों को मम्मियों से ज़्यादा लगाव होता है। तो हम सपने देखते थे साहब। भाई कहता था मैं मम्मी के लिए इस शोरूम की सबसे महंगी साड़ी लेके आऊँगा, मैं कहती थी मैं पापा के लिए ये वाली बाइक लेके आऊँगी। जब छोटे थे ऐसे सपने बनाते थे सर। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं साहब, ज़िंदगी की हकीकत पे पैर रखते हैं, देखते हैं क्या है कि खुद का पेट पालना भी आजकल मुश्किल पड़ रहा है। आप में से आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेन इस सुजानगढ़ के नहीं हैं, बाहर से आके बसे हुए हैं कमाई के लिए साहब। लेकिन आज आप लोगों के बीच के में ही ऐसे लीडर्स हैं हमारे साथ में, जिन्होंने यहाँ पे रहकर एक कलेक्ट्रेट से ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं। इस आरसीएम बिजनेस की ताकत है साहब, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। हम जब छोटे होते हैं सपने देखते हैं ना, इतने सारे सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने का माध्यम है सर ये बिजनेस। उन सपनों को कंप्लीट करने का माध्यम है सर ये बिजनेस। हमारे घर में सबसे ज़्यादा सर मेहनती कौन करता है? हमारी माएँ। यस और नो सर? बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं सर। हमारे यूपी में कहा जाता है कि जब कोई घर में लड़की पैदा होती है ना, तो कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है, घर में देवी आई है। कहते हैं क्या? राजस्थान में भी